देखो, पहले मैं मौसम देखो, ये देखो मौसम देखो। और मैं ये रहा, तो मैं ये कह रहा था गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, प्यार भाई, सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों तो ठीक हैं, मस्त है। आप लोगों को भी अच्छे ही होंगे, ठीक है। बस बस मैं बालकनी में आके एंजॉय ले रहा हूँ मौसम। और हाँ, दिल तो कर रहा कि अभी बोल दूँ, लेकिन अभी है मॉर्निंग टाइम। मैं नहीं चाहता मेरा सुबह सुबह अभी मूड ख़राब हो और आप लोगों का भी हो। बात उस बारे में मैं ज़रूर करूँगा कि हमारा ब्लॉग क्यों नहीं आया कल। रीज़न बहुत तगड़ा है, अभी बात मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। जब मैं चाह चुकी थी, मैं नहीं चाहता सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो जाए, और जो अपन मैंने देखते समय प्यार करते हैं उनका भी मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। जिन लोगों की सोच हमारे प्रति ऐसी है, और मैं अंदर इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि मेरी आवाज़ से चमक उठ जाएगी, और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी वो लोग सुबह सुबह डिस्टर्ब हो जाए। चलो बस फिर मैं जी को बोला था कि जे मस्त नाश्ता करना सुबह कि तुम क्या खाओगे, उनकी बन गई तो मुझे कह रही थी तुम क्या खाओगे, तो मैंने उसको बोला था। फिर उन्होंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। क्या लौकी की सब्ज़ी थी, मैंने तो खाई नहीं, और उसको देख के सब्ज़ी को पता लगा था लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा प्लीज़ सुबह सिंपल पराठे बना ले इसके साथ में, तो लौकी की सब्ज़ी के साथ सिंपल पराठा मॉर्निंग में, और कुरकुरे पराठे बहुत स्वाद लगेंगे। तो कह ठीक है मैं बनाऊंगी। तो वो यार वो बनाएगी पराठे सिंपल, मज़ा आ जाएगा भाई। तो अला गाइस, लंच टाइम हो चुका है, हम नहा धो के मैं आ चुका हूँ, पानी भी दोबारा आ गया। क्या बात है, मैंने कम्बल डाल दिया। मुझे आप लोगों से बात करनी थी, अभी मैं लंच नहीं कर रहा, लंच में बाद में करूँगा, क्योंकि आज मैंने पराठा खा लिया था सुबह सुबह, तो मुझे इतनी भूख नहीं है यार। तो मैं कहा चल मैं ठहर के खा लूँगा, मतलब बाद में। तो जिन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्जी, जब मर्जी खा लेना। मुझे आपसे बात करनी थी, जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने ना, जिन्हों को ना किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, पता नहीं खुद कुछ कर पाए हैं लाइफ में कि नहीं कर पाए हैं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना उनको बहुत मजा आता है। किसी की खुशियों में कैसे घुसना है, किसी को हर्ट कैसे करना है, ये बहुत अच्छी तरह से आता है लोगों को। इसी चीजों से बचने के लिए मैं और जय और जिप्सी अपनी लाइफ में बहुत खुश होते थे। मतलब हम किसी से आज तक किसी से मतलब नहीं रखते थे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं था। सच बोलूं, इसी चीजों से हम बहुत दूर थे। हम अपने परिवार में खुश, ये चीजें ना हम पहले बहुत झेल चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले ही दूर हो गए थे। अपने काम मतलब रखना, जो अच्छे से हंस के बात कर रहा है, हम उसके साथ हंस के बात कर रहे हैं। बातें तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, उसका कर्मा उसके आगे आएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, वैसे तो सवाल बहुत है, लेकिन एक ही बात मुझे जवाब दे दो कि जब कोई खुश है, अपने घर पे वो कोई खुश है, तो 10 गलियां छोड़ के, 10 घर छोड़ के उस किसी घर में मातम हो गया, क्या वो अपने घर की खुशियां छोड़ के घर में मातम मनाने जाएगा? जाएगा सिर्फ 5-10 मिनट, लेकिन फिर अपने घर पे आके वो खुशियां ही मनाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है भाई साहब। तो फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, यही सच है। चाहे सुनने में किसी को भी बुरा लग जाए, कड़वा सच यही है। किसी के दुख से, किसी की परेशानी से, किसी की टेंशन है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो दुनिया वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। सिर्फ बोलने वाली बातें होती हैं, भाड़ में जाए ऐसे लोगों की सोच। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ना ही जे को पड़ता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल रहा हूँ, मैंने ना अपनी लाइफ में, जिंदगी में पाया है, चाहे दुनिया उसको कुछ भी समझे, मेरे अपने परिवार वाले सोचे या मेरी दुनिया सोचे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने आज तक भगवान नहीं देखा है, सिर्फ हम उनको महसूस करते हैं। जिन्होंने महसूस करते हैं उनको पता होगा। किसी के अंदर भगवान देखना हो ना, तो हमें इंसान के अंदर भी दिख जाता है। बस आंखें होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, नजर होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। भगवान इंसान के अंदर भी दिख जाता है, जानवर के अंदर भी दिख जाता है, बस देखने वाली नजर चाहिए हो। मुश्किल दौर में था ना, आप लोग तो अभी 1 साल से हो तो हमारे साथ, तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है पिछले सालों में हमारे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ
हुआ, जेनू के साथ क्या क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं पता। और उस मुसीबत पल में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। और जहाँ तक मेरे साथ मेरी जे खड़ी, दुनिया में उस मुसीबत में मेरा परिवार नहीं था, ठीक है। वो पंजाब में थे, मैं मुंबई में, मेरी इतनी तबियत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई थी। और मेरी जेनू के पास कुछ भी नहीं था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, बेझिझक मुझे हॉस्पिटल लेके गई, मेरी जान बचाई। बल्कि मैं घर में रहता तो शायद मर जाता। मेरे लिए मेरी जेनू भगवान ही है जिसने मेरी जान बचाई थी उस टाइम। वो तो बाद में चलो दोस्तों का हेल्प लेके या कुछ भी करके कुछ करके करवा के सब ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि भैया कैसे करेंगे, बस हिम्मत चाहिए होती है। कुछ लोग तो सोचते रह जाते हैं, अरे मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मैं कहाँ से करूंगा। कुछ पार्टनर्स भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी दुनिया है भी भाई कि कहाँ से लेके जाएंगे, पैसा तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग बेझिझक ऐसे सोचते ही नहीं है, जैसे मेरी जे ने नहीं सोचा था। उन पलों में मेरी जे मेरे साथ खड़ी थी और मेरी जे के खिलाफ या उसके धर्म को लेके कोई भी यहाँ पे बकवास करेगा, कमेंट्स में बकवास मारी किसी ने, तो मैं तो एक ही तुम लोगों को बोलूंगा, अगर हिम्मत है ना भाई तो सामने आके बात करा करो। किसी के दम है तो मेरे आगे मेरी जे के बारे में बोल के दिखाओ। मैं तो कमेंट्स वालों को भी, मैं जिन्होंने कमेंट्स किए मैं उनको भी ब्लॉक करूंगा। मेरी जे के खिलाफ, उसके धर्म के खिलाफ कोई भी बोला कि मंजी खड़ी कर दूंगा। बस ये याद रखना, ये मत सोचना कि मैं कहाँ से एक छोटे से घर में एक छोटी सी जगह पे एक कोने में जाके बैठ के बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आज तक क्रिश्चियन धर्म को मैंने कभी नहीं देखा सड़कों पे धरने देते हुए, सड़कों पे हंगामे करते हुए। आज तक मैंने ऐसा कोई लड़की या लड़का नहीं देखा जो इज्जत नहीं करते, चाहे पता नहीं, मैंने नहीं देखा भाई, ठीक है ना। होंगे, मेरे को नहीं पता। लेकिन क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा होता है, ना ही फॉर्मेलिटियां होती है उनमें। जाओ चर्च में जूते पहन के जाओ, कोई फॉर्मेलिटी, बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। वो उस टाइम इंसान को देखते हैं। तो ये चीजें ना वो सोचने वाली बातें हैं। क्रिश्चियन धर्म को बोलने से पहले 100 बार सोचो। जीसस ने भी कुर्बानी दी है इंसानों के लिए, उन्होंने भी अपने लोगों के लिए सूली चढ़े थे। वो किसी के धर्म के बारे में किसी को बोलने का कोई भी हक नहीं है। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये चीजें यहाँ पे हमारे अकाउंट में तो मत ही करो। जिसको करना जाके वहां करो जहाँ पे आपको लगता है ये ऐसी बातें होती हैं। और एक बात और, मुझे बहुत सारा कुछ पता चला है, हम YouTube से नहीं कमाया, अपनी मेहनत, अपनी हक की सच की कमाई से बन के बैठे हुए हैं। यहाँ तक पहले पहुँचो, फिर बात करना, फिर ईमेल करो हमारे बारे में। फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं बनाओ, तो भी हमारे बारे में बात करेगा, करो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। बस मुझे बोलना था कि हमें पता सब है, लेकिन हम बोलते नहीं है क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये दुनिया भौंकती है, भौंकते, 4 लोग हैं, भौंकने दो, भौंकते हैं तो भौंकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं 14 साल से क्रिसमस मनाता आ रहा हूँ और आगे भी मनाऊंगा। मैं कोई त्योहार नहीं मनाऊंगा, सिर्फ मैं क्रिसमस ही मनाऊंगा। जो करना कर लो पागल लोग। मैं और जे जा रहे हैं मार्केट, हम जा रहे हैं लोखंड वाला गाइस। तो ना हमें करनी शॉपिंग थोड़ी सी, देखते हैं आज क्या क्या लेते हैं मेरी जान। आप लोगों की भाभी क्या क्या शॉपिंग करती है, यही बोलना था। अभी हम निकलेंगे मार्केट के लिए। मैं ये चाय मेरी बना चुकी है, जेनू आ गई है। और ये रही जे, और ये टावल इसने यहीं पे रख रखे हैं। टावल क्यों रखे हैं इधर? मेरे ही है, तुम्हारे कुछ? हाँ मेरा भी है, लेकिन गीले हैं। हमने रखे हैं। हाँ भाई साहब गीले हैं, मान लिया गीले भाई। तो बाहर बहुत मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पे अंदर पड़े पड़े सूख जाएंगे। पक्का छोड़ा हुआ था, अभी बंद किया है। तो ये रही चाय, हम पी के निकल जाएंगे। और मेरी जेनू तो सिंपल सोबर सी बन के जा रही है भाई साहब। कह रही मिट्टी इतरा के जाऊँ तो तुझे दिक्कत हो जाती है, सिंपल मतलब अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो मेरे को। वेरी अनसैटिस्फाइड विद मी। तो गाइस हम जाएंगे मार्केट, वहीं पे मिलता हूँ और आप लोगों से मार्केट में। हम जा रहे हैं ऑटो में, मस्त मजा आ रहा है। हमें मार्केट जाके फिर बात करेंगे आपसे। तो बहुत शोर शराबा हो रहा है और मिट्टी इतनी उड़ रही है, बाप रे बाप। तुम लोगों के ऐसा लग रहा है जैसे आंधी वाली मिट्टी है, बहुत मिट्टी उड़ रही है भाई। तो पर आराम से उतर के मार्केट घूमेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं लोखंड वाला मार्केट। मैंने एक्चुअली में अभी उतरा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कौन सी दुकानें, सभी दुकानों में अच्छा अच्छा माल मिल रहा भाई, माल उठा लो। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अब अंधेरा भी हो जाएगा और हमें वापस भी जाना होता है। बहुत सारे काम है, लवी को भी शॉपिंग करना है, मुझे भी करना है। तो आप लोगों को पता लग गया हम लोग कहाँ पे हैं। तो अब करते हैं हम लोग शॉपिंग की शुरुआत। जब हम पहनेंगे तब आपको दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं पहनेंगे, आज सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं फिर। मैडम आया तेरी शॉपिंग करने, तो ये है वो स्टोर जहाँ से लवी कपड़े लेता है।
एक्चुअली पसंद आए थे, बट अभी वापस जाएंगे तब मैं देखती हूँ। इधर का भी तो देखना है ना, इधर का कुछ अच्छा मिले। भैया पानी पी के अभी देखते हैं, हम लास्ट तक जाके आए हैं, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं पीना पानी? आप पीना है मुझे? ला दे बैग को। हाँ लकी, वॉक करके इतनी गर्मी लगने लग जाती है। सीरियसली लकी आई एम कि मैंने वैसी टी शर्ट ही पहना। मुझे यही था कि मैं वॉक करेंगे तो फिर गर्मी लगेगी। अभी तो कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ देख ही रहे थे तो अपना खाना भी लेके आइए, कितनी लेट होगी तो मैं कहीं बैठ के खा लूँगी। My God। मैंने कहा चल ठीक है उठा ले भैया, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। नहीं नहीं, तो गाइज मैंने अभी फिलहाल अपने लिए सिर्फ एक ड्रेस ले लिया है, ठीक है। अभी लवी का मैं कह रही हूँ फंकी बॉयज पे चलते, फंकी बॉयज पे चलते, चल नहीं रहा, ठीक है ना। फिर बाद में मत बोलना, उस पे चल के। यहाँ पे मदाम भी है, बाद में देखेंगे। अरे पता नहीं कहाँ देखा था मैंने, पीछे से की तरफ से देखा था मैंने। तो गाइज चलना फंकी बॉयज, हेलो चलना फंकी बॉयज। मेरी बात सुन, मुझे थोड़ा टाइम तो दो यार। चलो चलो, लेकिन मुझे थोड़ा देखने भी दो ना। नहीं मैं नहीं देखने दूंगी, तूने मेरे को देखने नहीं दिया। मैंने तुझे फोर्स नहीं किया बेबी, प्लीज। मैं तेरे को फोर्स करूंगी, तुझे मेरी कसम। शॉपिंग के लिए एक दूसरे को फोर्स करते रहते हैं। तू चल तू। ऑब्वियसली गाइज हम कब से यहाँ 3 घंटे हो गए हमें, और अभी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी जा रहे। शॉपिंग तो हमने बहुत अच्छा किया है। मैंने तो एक ड्रेस लिया है, लवी ने भी बहुत सारे कपड़े लिए हैं। क्या बिल्डिंग है यार, क्या कलर है, नेवी ब्लू और वाइट। हाँ जैसे नेवी वालों का है। अच्छा लगा। हाँ तो गाइज यहाँ पे आके बहुत सारी हमारी यादें जुड़ जाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आते थे, हमारा कोर्स होता था, और फिर यहाँ पे हेयर कटिंग के लिए आता था, और यहाँ पे हम शॉपिंग के लिए आते थे। यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसिव उतना ही है जितना मॉल्स में मिलता है, वैसा ही है। लेकिन हर चीज मिल जाती है। लेकिन हाँ ये बात है, फॉरेन कंट्री के मतलब अब्रॉड से कपड़े मिल जाते हैं, हाँ। चाइना, कोरियन। पूछते रहो भाई कहाँ से लिए कपड़े, तो ब्रांड से यहाँ से लेता हूँ। हाँ। जो ब्रांड ले तो ब्रांड बताता हूँ, नहीं तो यहाँ से लिए तो वो बता दूंगा मैंने यहाँ से लिए। हाँ जो फंकी कपड़े हैं वो यहाँ से लेता है लवी, और जो बाकी का ब्रांड का आपने देखा ही होगा। तो अभी लवी को लग रहा है भूख, तभी मेरे को कह रहा है कहीं रुक जा भाई, ठहर जा। सही है। हाँ। कुछ खा ले, मैं कह रहा हूँ पूरा रेस्टोरेंट में वहाँ पे खा लेता हूँ, तू बैठ के अपना खाना खा ले। अलाउड नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। मैं तो ऑटो में बैठ के भी खा सकती हूँ। हाँ तो ऑटो में जाना नहीं है, वो वहाँ पे नहीं जाना, वो बाहर पे रखा देते हैं मैच वाले, वहाँ पर रखवा देते हैं। मैं नहीं जा रही बेइज्जती, मैं नहीं जा रही। कहा कि बेइज्जती है यार, कमाल है, इतने महंगे कपड़े लेके नहीं बेइज्जती मैं है। कल भी जा सकती हूँ, लेकिन ऐसे मत कर यार। कल टाइम नहीं है जिन है लिया मेरे पास है, मैं खुद जाके आ जाऊंगी। मेरे बिना जाएगी हाँ कमी नहीं, मैं आऊँगा साथ में घर। हाँ चल चलो। देख बेइज्जती, मैं तुझे लेके तो जा रही हूँ वो लेने, क्या कहते हैं, एक और चीज़ यार, टी शर्ट वी शर्ट, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं करानी है, मैं सच में बोल रही हूँ। नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं फालतू पैसे भी नहीं वेस्ट करूँगा ना। नहीं नहीं मैं लेके तो जा रही हूँ, लेकिन बेइज्जती नहीं करानी, तेरी बेइज्जती वहाँ कर दूँगी फिर मैं सच बोल रही हूँ। अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, और ये रहा लवी सारा सामान को पकड़े हुए, और ये मेरे हाथ में रोटी और सब्जी जो मैं लेके आई थी। हम लोग जाते जाते खाएंगे, इसको खिलाऊंगी मैं। कह रहा मुझे डाइट करना, मैंने कहा डाइट यहाँ बाहर में मुझे खाना खिलाऊंगी मैं, ठीक है ना। और आप लोगों को शोर शराबा आ रहा होगा, तो आपको मिलते हैं घर पहुँच के, लेकिन सामान नहीं दिखाएंगे आपको, कपड़े नहीं दिखाएंगे। मेरी जो हाइपर हो गई है वही। अभी मैं लड़ाई करके हटी हूँ, मैं आप लोगों को घर पे जाके बताऊंगी मैं इतनी लड़ाई करके हटी हूँ। मैं बहुत लड़ाकू हूँ, मैं, मुझे पता है, जहाँ जायज बात होती है ना, वो मुझे कतई पसंद नहीं है, कतई पसंद है। तो गाइस आप लोगों को घर पे मिलते हैं। तुझे कुछ बोला तो जल्दी बोल ले। कुछ नहीं, मैं घर पे मिलूंगा। ट्रेन निकल रहा है घर पे। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। तो घर पे आते ही हमने पहले तो चेंज किया, मैंने मुंह 10 धो बज लिया। गए, 10 बज गए, इतना ट्रैफिक है भाई वहाँ पे। तो बस मतलब मार्केट में घूमते घूमते हमें 5-4 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। और हम पी रहे अभी चाय, जिन्होंने खा लिया था ऑटो में ही खाना, और मुझे भी खिला दिया था। लेकिन अब मैं चाय के साथ खाऊंगा ब्रेड, हम दोनों खाएंगे ब्रेड।
ठीक है ना भाई। गाइस, आप लोगों को वो इंसिडेंट बताना था। हाँ जी। जैसे हम लोगों ने एक बहुत नेचुरल सा वीडियो था जो हमारा उदयपुर में, जहाँ पे हम तोल भाव कर रहे हैं। तो 400 रुपए फोटो, वो मुझे नाजायज लगा था कि 400 रुपए फोटो लेने का मुझे सच्ची में वो नाजायज लगा था, क्योंकि सिर्फ फोटो लेना है और ड्रेस पहन के, मैंने कहा चलो पगड़ी ठीक है 50-50 का, तो हम अपने खुद के उनसे पगड़ी लेके या हम दुकान से भी खरीद के पगड़ी पहन के और फोटो भी अपने फ्री में खिंचा सकते हैं। तो 400 रुपए वो भी सिर्फ पगड़ी पहन के, और वो उस तरह से। तो किसी का कमेंट आया था कि हम वहाँ पे नारियल 30 रुपए का मिलता है, मतलब वो उस इंसान का ये था कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 400 रुपए वहाँ पे क्या तुम्हारे लिए क्या, आई डोंट नो उसकी सोच क्या थी, लेकिन इतना तो हम समझदार हैं, इतना तो हम होशियार हैं, हमें तो सब पता लग जाता है कि उसका कहने का क्या मतलब है। 400 रुपए फोटो खिंचाने का मुझे नहीं लगा था सही। वैसे भी उस इंसान को ये बोला था कि वैसे भी हमारे मुंबई में 70-80 रुपए का एक नारियल है और हम लोग 3-3 पीस खरीद लेते हैं, तो हमारे लिए 30-40 रुपए कुछ भी नहीं होता। और 400 रुपए भी ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के टाइम में 400 रुपए भी कोई कीमत नहीं है 400 रुपए का। आप मार्केट जाओ तो 1000 रुपए यूं खर्च हो जाते हैं यूं। तो हमारे लिए 400 रुपए कुछ नहीं है, बट 400 रुपए उस चीज के लिए लगाना जो जायज है, जो नजायज है, सिर्फ फालतू की चीज में कि सिर्फ ऐसे फोटो खिंचाना, वो भी हम भी खिंचा सकते हैं, वो भी 400 रुपए क्यों दें फिर? बाल इतने महंगे, बहुत कुछ आ जाता है, महंगे फोन हाँ, होते हैं। ऑब्वियसली, ठीक है ना। और दूसरी बात, आज हम लोग गए थे लोखंड वाला, तो वहाँ भी ये था कि लवी के बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं फंकी से, और एक दो चीज मैं ले लेती हूँ, एक दो कभी कुछ ले लिया, बेल्ट ले लिया या कभी कुछ ना कुछ ले लिया वहां से। मैं ज्यादातर मैं लोखंड वाला से इतना भी शॉपिंग नहीं करती अपने लिए, बहुत ही रेयर अपने लिए एक दो टॉप ही लिया है मैंने। हम लोग आज गए, लवी ने कहा चल तू लोखंड वाला चल, ये था कि चल जहाँ लवी शॉपिंग करेगा शायद मैं भी वहाँ पे शॉपिंग एक साथ, दोनों एक साथ जगह में कर लेंगे। तो मैंने भी अपने लिए कुछ लिया था, लवी ने भी अपने लिए कुछ लिया। तो वहाँ पे इसका एक दुकान है फंकी बॉयज करके, तो वो उसने अपने लिए वहां से लिया। बहुत अच्छे कपड़े देता है। और आप लोग पूछते भी हो कि लवी भाई आप लोग कपड़े कहाँ से पहनते हो, तो कुछ कपड़े ये लवी पहनता है ज़ारा से, H&M से, सुपर ड्राई से और फंकी बॉयज से। जो उसके फंकी कपड़े होंगे आप ये समझ जाना कि वो सुपर ड्राई से और फंकी से। हाँ, मेरे को एक लवी ने कहा एक ड्रेस था, एक सेलिब्रिटी है, हम उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो सेलिब्रिटी उस दुकान पे जाती है, तो वो वहां से कपड़े लेती है। तो मुझे वो दुकान दिखाई दिया, तो मैंने लवी को बोला कि चल चलते हैं, मैं यहाँ से मुझे कोई ड्रेस दिलाना, मैं इधर से देखूंगी, क्योंकि उसके कपड़े शायद उसको अच्छे लगते हैं, शायद तभी वो उधर जाती है। तो ऐसे हो जाता है यार कि ट्रस्ट होता है कि अगर वो कपड़े ले सकती तो हम भी ले सकते। तो हम लोग गए, मैंने एक ड्रेस पसंद किया था, शॉर्ट था, वो बहुत अच्छा था, वो 1 पीस था, वो बहुत अच्छा था। मैंने देखा तो वो मैंने लेके मुझे ना 5 ऐसे कुछ हो रहा था, तो हमें लगा 500 कुछ का, लेकिन लवी को लगा 1500, मुझे लगा 500। तो मैंने कहा हाँ रीजनेबल है, ठीक है। लेकिन वो ड्रेस ना कोई ब्रांड ना कोई शैंड, कुछ भी नहीं, वो ड्रेस था 5500, जो नजायज मैं कभी भी ना दूं। अब मुझे कमेंट आएंगे अरे आप 5000 तो आपको नहीं जाना चाहिए था, जैसे टॉन्ट बाजी होती है वैसे होगा। 5500 रुपए मैं दे सकती हूँ, लेकिन उस जगह से जो वर्थ है ना, तुम्हारा कोई ब्रांड है, तुम खुद अगर तुम फॉरेन कंट्री से लेके आ रहे हो माल, क्योंकि वहाँ पे जितना भी है थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, कोरियन, चाइना, वहां से सब बाहर से ही आता है सब सामान। जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान खान वाले, जितने भी टीवी आर्टिस्ट हैं, मॉडल्स हैं, लोखंड वाला से ही कपड़े खरीदते हैं, और जितने भी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स है वो भी लोखंड वाला से ही कपड़े खरीदते हैं। इन द सेंस फॉर मी 5000 में वहां पे दूंगी, जहाँ पे जैसे ज़ारा, H&M और ऐसे ब्रांडेड स्टोर्स हैं, मैं नहीं दे सकती। अगर वो 2500 में देता ना तो भी मैं नहीं लेती, मैं 1500 में लेती, 2500 में भी नहीं लेती। तो ये था मेरा इंसिडेंट। 1500 में भी वो ज्यादा है, 1000 में हाँ। भी ज्यादा था, क्योंकि ऐसी ड्रेसें मतलब वो कोई ब्रांड नहीं था, नॉन ब्रांड थी वो। बाकी जो ट्रोलर्स है वो तो ट्रोल करते ही रहेंगे, क्योंकि उनका काम है, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं ट्रोल करके। तो जो ट्रोलर्स है वो तो ट्रोल करेंगे, बट तो हेलो, सब्सक्राइब तो बोलना ही मत। नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब तो कोई नहीं करता, झूठे हैं सब। गुड नाइट बोलने वाले हैं ना। तो हेलो गाइस, हम ना एक्चुअली हम दोनों टीवी वगैरह देख रहे थे, खाना भी खा लिया हमने, चाय भी पी लिया। तो फिलहाल हम आप लोगों को मैं सो गई थी, इसने उठाया लाइट ऑन करके, और पर्दे भी खुले हैं, बाहर से तमाशा देख रहे होंगे लोग खड़ खड़ के। नहीं जल्दी, हम जल्दी गुड नाइट बोल रहे हैं। चल गाइस, हम अभी आप लोगों को गुड नाइट बोल रहे हैं यार। तो वो वाली बात बोलो जो तुम सुबह बोल रहे थे। सुबह ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे बहुत लंबा है ब्लॉग आज। एडिटिंग करने पे मेरी जान निकल जाएगी।
तो गाइस चलो फिर गुड नाइट, लव यू ऑल। आई होप आपको आज का ब्लॉग आपको देख के मजा आया होगा। ठीक है, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, आई होप आपको मजा ही आया होगा। तो गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस। ठीक है, लव यू, बाय बाय।